और नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने निजी जीवन में। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक ओझा है और आप जिस चैनल के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं उस चैनल का नाम लैबमेट यूट्यूब चैनल है, जहाँ हम मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के साथ साथ फार्मासिस्ट और नर्सेज इन सारे के विषयों पे अलग अलग तरह के वीडियोस लाते रहते हैं, जिससे आपके निजी लाइफ में, निजी जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सरलता से आप अध्ययन कर सकें और चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, मेडिकल की चीज़ों को। आज जो है वो जॉब अपडेट के बारे में ये एक वीडियो है। ये जॉब अपडेट डेडिकेटेड है लैब टेक्नीशियंस को, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस को, जिनके लिए मैं ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। तो अभी एक आरआरबी यानी कि रेलवे बोर्ड का एक रिक्रूटमेंट का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिसमें जल्द ही जो है कि नोटिस भी आ चुका है। नोटिस में स्पष्ट आ चुके हैं कि हर लैब टेक्नीशियंस के किन किन पदों पे और कितनी भर्तियां और क्या ग्रेड पे होने वाला है और उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं गहनता से। तो सबसे पहले लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, जो कि बेहद अच्छी जॉब है और गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव जैसे आपने जल्द ही सुना होगा कि बीएमएलटी को बीएमएलएस यानी कि बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के रूप में जाना जाने लगा। और साथ ही उससे एक और बेनिफिट हो गया कि जो 3.5 ईयर का ये कोर्स था उसको 4 ईयर का टोटली कर दिया गया। ये इसे करने का मेन उद्देश्य था कि जो नर्सेज होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनकी इक्विवेलेंट लेबोरेटरी टेक्नीशियंस को खड़ा कर पाना या लेबोरेटरी टेक्नीशियंस को उनके इक्वल बना पाना, ताकि उनकी सैलरियां सेम हो सके, जॉब पोस्ट सेम हो सके और रैंकिंग सेम हो सके। तो नए रूल के अकॉर्डिंग अभी आरआरबी ने नया एक वैकेंसी भी निकाला है, जो है लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट का। जैसे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकलती है, वैसे ही लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की एक नई वैकेंसी आई हुई है रेलवे बोर्ड में, जिसकी कुल सीटें 27 हैं। यानी कि 27 पदों पे ये भर्तियां होनी है। ग्रेड पे इसका 6 है, यानी कि 35,400 मानक होगा और इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो आपकी एलिजिबिलिटी बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, अदरवाइज बैचलर इन बायोकेमिस्ट्री, बैचलर इन माइक्रोबायोलॉजी, बैचलर इन हेमाटोलॉजी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि आप इन सब चीज़ों में अप्लाई कर सकें। ठीक है। प्रीफ्रेंस किसको मिलेगी? प्रीफ्रेंस मिलेगी जो बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का कोर्स कर चुके होंगे। और बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या सिर्फ जितने भी डिग्रीज के मैंने नाम लिए हैं उसमें वरीयता डिग्री के आधार पर भी मिलेगी। वो डिग्री किस प्रकार की होनी चाहिए? वो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव होना चाहिए, यानी यूजीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए सारी डिग्रियां जितना मैंने नाम लिया है अब तक। साथ ही जो है कि इसे भरने की, जो फॉर्म भरने की शुरुआती तिथि होनी चाहिए वो होगी 17 से चालू होगा, यानी 17 अगस्त 2024 से फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और इसके फॉर्म के भरने की अंतिम तिथि होगी वो होगी 19 सितंबर 2024। यानी टोटली 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा, जिस बीच में आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेहद ही अच्छा जॉब है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। अगर जो आप बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी किए हैं और साथ ही आपने पढ़ाई कर रखे हैं, तो आपको जो है कि इस जॉब के लिए ज़रूर अवश्य जाइए और फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिए। अपने आप को तलाशने का एक बढ़िया और सुनहरा मौका है। दूसरा पोस्ट आरआरबी ने जो निकाला है उस पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2। लेबोरेटरी अटेंडेंट क्या होते हैं? सहायक होते हैं। लैब में जो टेक्नीशियन होते हैं उनके सहायक होते हैं, कि यानी जूनियर टेक्नीशियंस का संज्ञा दे सकते हैं, इनको नाम दे सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन का। जूनियर टेक्नीशियन क्या करेंगे कि वो लेबोरेटरी अटेंडेंट जो सीनियर टेक्नीशियंस होंगे उनके सपोर्टर्स होंगे, उनके कार्यों में मदद करेंगे। जैसे जो टेस्ट लगाने के दौरान अन्य सहयोगी कार्य जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन, सैंपलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीज़ों को, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें कौन करेंगे? जूनियर टेक्नीशियंस करेंगे। ठीक है। और एनालाइजेशन का काम यानी एनालाइज करने का काम सीनियर टेक्नीशियंस करते हैं। तो ये चीज़ों में के लिए आरआरबी ने वैकेंसी नया अपडेट किया है, यानी नया फॉर्म अप्लाई करना है, जिसमें जो है कि आपका कुल सीटें हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2 का, जो कुल सीटें हैं वो हैं
94 यानी 94 सीटें, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट से ज़्यादा सीटें इसमें आई हुई हैं, यानी कि टोटल 94 सीटें पे भर्ती होनी है, 94 पदों पे भर्ती होनी है, जिसकी ग्रेड पे होगी 3rd। बेहद कम थोड़ी सैलरी है लेकिन बढ़िया है। अगर जो आप नए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी कितनी होगी तो 21,400 मानक होगा, ठीक है। और इसके अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी होना चाहिए डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स आपको करना होगा, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेशन कोर्स अलॉन्ग विद 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर जो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप ज़रूर इस पर जाइए और इसे अप्लाई करिए, ठीक। इसमें इसके जो भी सिलेबस वगैरह वो मैं आगे डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, तैयारी कैसे करना है, आपकी तैयारी की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें क्या है कि कुछ फिजिकल एबिलिटी जैसे कि आपका आई विजन टेस्ट होगा, साथ ही आपकी मेंटल एबिलिटी की टेस्टें होंगी, ये सारी चीज़ें, कुछ मेडिकल चेकअप्स होंगे, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और ये पहले जो है कि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होंगे, देन आप क्या है इस पदों पे कार्य कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड एक बेहद ही सम्मानजनक और बढ़िया नौकरी है, जिसे करने के बाद आप अच्छे पदों पे भी आगे प्रमोट हो सकते हैं, कार्य भी कर सकते हैं, और बेहद ही अच्छा और बढ़िया जॉब होता है। सारे विद्यार्थियों का लगभग ये सपना होता है कि मैं रेलवे बोर्ड या फिर किसी साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पे कार्य करूं। तो साइंटिफिक ऑफिसर वाली वीडियो जस्ट मैंने लाई हुई थी आईजीसीआर के ऊपर। जो भी आईजीसीआर ने ये वीडियो डाली, आईजीसीआर ने ये एक अपडेट डाला हुआ था साइंटिफिक ऑफिसर का, तो मैंने वो चीज़ें आपको बताई रखी थी। लेकिन अभी रेलवे बोर्ड के ये वीडियो जो है रेलवे बोर्ड के पैरामेडिक्स का जो वैकेंसी आई है उनके लिए मैंने डाला है। मेनली लैब टेक्नीशियंस की चर्चा की है मैंने। अन्य पैरामेडिक्स की वैकेंसी जैसे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ग्रेड 2, साथ ही जो है कि आपका डेंटल हाइजीनिस्ट का, परफ्यूजनिस्ट का, और बहुत सारी डायबिटोलॉजिस्ट का, डायटिशियन का, एक्सरे टेक्नीशियन का, तो ईसीजी टेक्नीशियन, ये सारी चीज़ों की भी वैकेंसी आई हुई हैं। आप आरआरबी के ऑफिशियल साइट पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके आप डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं। कृपया आप भ्रम में हो के अन्य सब जगहों से, गलत जगह से वीडियो देख के आप हताश या निराश ना होइए। अगर जो आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए। मैं पर्सनली सबके सवालों का उत्तर देता हूँ, प्रयास करूँगा आपके भी दूँ। और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।